आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम आदतों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं और हमारा ध्यान है जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के एक आप कह सकती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर। हाँ, जिसे वो कहते हैं न्यूनतम प्रयास का नियम, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब के 12वें अध्याय से जुड़े कुछ विचार और उदाहरण हैं। तो आज हमारा लक्ष्य है कि इन विचारों की तह तक जाएं और समझें कि किसी काम का आसान होना या मुश्किल होना ये हमारे रोज के व्यवहार को और खासकर हमारी आदतों को कैसे शक्ल देता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम बड़े अच्छे इरादे रखते हैं, जैसे सेहतमंद खाना खाएंगे, रोज कसरत करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। हाँ, बिल्कुल, रोज सोचते हैं। लेकिन दिन के आखिर में हम खुद को वही करते हुए पाते हैं जो सबसे आसान लगता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है ना? लेखक का कहना है कि हम इंसानों में स्वाभाविक रूप से सबसे कम मेहनत वाला रास्ता चुनने की एक प्रवृत्ति होती है। हाँ, ये बिल्कुल बुनियादी बात है। तो चलिए इसी गुत्थी को जरा सुलझाते हैं। जरूर। तो सबसे पहले इस सिद्धांत की जड़ को पकड़ते हैं। हमारा दिमाग, आप कह रहे हैं, ऊर्जा बचाने के लिए बना है। ये मतलब विकास का नतीजा है। हाँ बिल्कुल। ये एवोल्यूशन का हिस्सा है। अध्याय में एक बहुत ही आम सा उदाहरण है, जैसे आप किसी बिल्डिंग में हैं। हाँ। सीढ़ियां भी हैं, लिफ्ट भी है। हाँ। अगर लिफ्ट थोड़ी दूर है या इंतजार करना पड़ रहा है तो शायद आप सोचे चलो सीढ़ियां ले लेते हैं। हाँ, हो सकता है। लेकिन अगर लिफ्ट बिल्कुल सामने खड़ी है, दरवाजा खुला है, हाँ, तो ज्यादातर लोग, मतलब लगभग सभी, बिना सोचे समझे लिफ्ट में चले जाएंगे। हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। सही बात है, रोज होता है ये। और यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये सिर्फ आलस नहीं है, मतलब इसे आलस कहकर खारिज नहीं कर सकते। ये असल में हमारे दिमाग की एफिशिएंसी है, कार्यकुशलता। दिमाग हमेशा वो रास्ते खोजता है जहाँ कम से कम ऊर्जा लगे। अच्छा, अब आदतों के लिहाज से ये क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि अगर हम अपनी अच्छी आदतों को आसान बना दें, उन्हें करने में जो एफर्ट लगता है उसे कम कर दें, तो हमारा दिमाग उन्हें अपनाने में कमानाकानी करेगा। ओके। और ठीक इसी का उल्टा, अगर बुरी आदतों को मुश्किल बना दिया जाए तो दिमाग अपने आप उनसे बचने लगेगा। ये एक तरह से अपनी दिमागी वायरिंग के साथ काम करना है, उसके खिलाफ लड़ना नहीं। ये तो दिलचस्प नुक्ता है। तो फिर सवाल उठता है कि अच्छी आदतों को आसान बनाने के लिए हम असल में कर क्या सकते हैं? किताब में इसे घर्षण कम करना कहा गया है, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये घर्षण, ये फ्रिक्शन क्या बला है? मतलब कोई भी रुकावट। हाँ बिल्कुल, घर्षण मतलब कोई भी ऐसी चीज जो उस आदत को अपनाने में थोड़ी सी भी मुश्किल पैदा करती है, एक रुकावट बनती है। और इसे कम करने के अध्याय में कई प्रैक्टिकल सुझाव दिए हैं। जैसे मान लीजिए रोज सुबह कसरत करनी है तो रात को ही अपने वर्कआउट के कपड़े और जूते निकालकर ऐसी जगह रखें जहां सुबह उठते ही नजर पड़े। इससे सुबह उठकर वो सोचने और तैयारी करने का एक स्टेप कम हो गया। या फिर अगर ज्यादा पानी पीना है तो घर में, ऑफिस में कई जगहों पे पानी की बोतलें भरकर रख दें, अपनी डेस्क पर, बेड के पास, लिविंग रूम में। अच्छा, ताकि बार बार उठकर किचन तक न जाना पड़े, वो एफर्ट बच जाए। एग्जैक्टली, वो प्रयास बच जाता है। हाँ, ये छोटे कदम लगते तो है लेकिन शायद इनका असर बड़ा होता है। किताब में ये भी था कि अगर सेहतमंद खाना है तो फल सब्जियां धोकर काटकर फ्रिज में सामने रखो। बिल्कुल। और जंक फूड को कहीं पीछे, मुश्किल पहुंच वाली जगह पर, ताकि जब भूख लगे तो हेल्दी ऑप्शन चुनना ज्यादा आसान हो जाए। सही। या अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उससे जुड़ी सारी फाइलें, नोट्स, जो भी सामान चाहिए वो पहले से अपनी डेस्क पर तैयार रखें। वो शुरू करने का जो पहला कदम है वो आसान हो जाता है। इन सब तरीकों का मतलब मूल सिद्धांत एक ही है। अच्छा। अच्छी आदत और आपके बीच की जो दूरी है या जो रुकावटें हैं उन्हें कम करना। और इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। वो क्या है? जब कोई काम आसान लगता है तो उसे शुरू करने के लिए जो दिमागी ऊर्जा चाहिए होती है, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हैं, वो कम हो जाती है। ओके। हमें बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति या मोटिवेशन जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती। और लेखक का तर्क है कि आदत जितनी कम फ्रिक्शन वाली होगी, जितनी आसान होगी, उतनी ही तेजी से वो हमारे व्यवहार का ऑटोमेटिक हिस्सा बन जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि हम अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भरता कम कर सकते हैं अगर हम माहौल को ही अपने पक्ष में कर लें। ये सुनने में तो काफी कारगर लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वो आदतें जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, उनका क्या? उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? किताब इसे घर्षण बढ़ाना कहती है, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। हाँ, ये उसी सिद्धांत का ठीक उल्टा इस्तेमाल है। यहाँ मकसद है बुरी आदत को करना मुश्किल बना देना, उसमें रुकावटें डालना। उदाहरण? जैसे
अगर कोई टीवी देखने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद करता है तो एक तरीका हो सकता है कि हर बार टीवी देखने के बाद रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे कमरे में रख दे बिल्कुल। या उसकी बैटरियां निकाल कर कहीं और रख दे। अच्छा। तो अगली बार जब टीवी देखने का मन करेगा तो पहले वो एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये छोटा सा घर्षण भी कई बार उस इम्पल्स को, उस इच्छा को रोक सकता है। हाँ, ये फोन वाला उदाहरण तो बहुत आम है आजकल। अगर सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करने की आदत कम करनी है तो उन एप्स को डिलीट करना तो एक तरीका है, पर शायद थोड़ा ज्यादा हो जाए। लेकिन उन्हें होम स्क्रीन से हटाकर किसी फोल्डर के अंदर, मतलब कई क्लिक्स की दूरी पर डाल देना, ये भी फ्रिक्शन बढ़ाता है ना? बिल्कुल। हर बार ऐप खोलने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। किताब में ऑनलाइन शॉपिंग का भी सुझाव है। अगर उसकी लत है तो अपनी क्रेडिट कार्ड की जानकारी वेबसाइट पर सेव ना करें। हाँ, ताकि हर बार खरीदने से पहले कार्ड ढूंढना पड़े, नंबर डालने पड़े, वो एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया। सही। ये सब तरीका एक ही काम करते हैं। बुरी आदत को पूरा करने के लिए जो जरूरी कदम हैं उनकी संख्या बढ़ा देते हैं। और जब किसी काम में ज्यादा स्टेप्स होते हैं तो हमारा वो ऊर्जा बचाने वाला दिमाग अक्सर उससे कतराता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये तरीका हमें सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे लड़ने के बजाय एक ज्यादा एक्टिव स्ट्रैटेजी देता है। आप पहले से ही बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। ये सेल्फ कंट्रोल का एक ज्यादा टिकाऊ, सस्टेनेबल तरीका हो सकता है। हाँ, सही बात है, क्योंकि ये पल पल की विल पावर पर कम निर्भर करता है। एग्जैक्टली। ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को बचाने के लिए अपने माहौल में बदलाव कर सकते हैं। और यहीं से बात आती है पर्यावरण के डिजाइन की, एनवायरनमेंट डिजाइन। इसका जिक्र अध्याय में काफी है। कहा गया है कि हमारा वातावरण अक्सर हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। क्या ये बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है या इसमें वाकई सच्चाई है? इसमें काफी सच्चाई है, शायद हमारी सोच से भी ज्यादा। सोचिए, अगर आपके घर के पास कोई अच्छा सा पार्क है जहां लोग सुबह टहलते हैं तो आपके भी टहलने जाने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, ये तो है। बजाय इसके कि पार्क बहुत दूर हो, हमारा माहौल हमें लगातार सूक्ष्म संकेत देता रहता है, सटल क्यूज, और हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। किताब में वो दरवाजे के पास जिम बैग रखने का उदाहरण इसी बात को दिखाता है। हाँ। जब आप काम से लौटते हैं और वो बैग वहीं दरवाजे पर रखा दिखता है तो वो एक मजबूत विजुअल क्यू बन जाता है। वो याद दिलाता है और जिम जाना थोड़ा आसान भी बना देता है। तो पर्यावरण का डिजाइन मतलब ये सिर्फ चीजों को हटाने या जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें सही जगह पर रखने के बारे में भी है, ताकि वो सही समय पर सही संकेत का काम करें। बिल्कुल। जैसे अगर रोज रात को सोने से पहले किताब पढ़नी है तो किताब को तकिए पर या बेड साइड टेबल पर रखना फोन को चार्जिंग पर दूसरे कमरे में लगाने से ज्यादा असरदार हो सकता है। सही। आपने माहौल को इस तरह डिजाइन किया कि सही व्यवहार करना आसान और गलत व्यवहार करना मुश्किल हो गया। पर्यावरण का डिजाइन असल में आपके लिए जो डिजायर्ड बिहेवियर है, जो आप करना चाहते हैं, उसे डिफॉल्ट ऑप्शन बनाने की कोशिश करता है। अच्छा। आप अपने माहौल को इस तरह से सेट करते हैं कि सही काम करना सबसे स्वाभाविक, सबसे कम प्रयास वाला रास्ता बन जाए। अच्छा। और इसी से जुड़ा है स्वचालन का विचार, ऑटोमेशन। हम तकनीक का इस्तेमाल करके कई आदतों को स्वचालित कर सकते हैं, जिससे उनमें लगने वाला प्रयास वो लगभग शून्य हो जाता है। स्वचालन, ऑटोमेशन के क्या उदाहरण हो सकते हैं इस संदर्भ में? जैसे सबसे आम है हर महीने सैलरी आते ही एक फिक्स्ड अमाउंट का अपने आप सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना। हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं। ये बचत करने की आदत को ऑटोमेटिक बना देता है। आपको हर महीने सोचना नहीं पड़ता, डिसीजन नहीं लेना पड़ता। या फिर जरूरी बिलों के लिए ऑटो पेमेंट सेट करना, ताकि आप कभी पेमेंट करना भूले नहीं। तकनीक से परे भी हो सकता है, जैसे हफ्ते भर के खाने की प्लानिंग करना और उसके हिसाब से एक ही बार में ग्रोसरी खरीद लेना। ये रोज रोज सोचने के एफर्ट को कम करता है कि आज क्या पकेगा। हाँ, आजकल फिटनेस ट्रैकर्स या एप्स भी हैं जो हमें पानी पीने, उठकर चलने या मेडिटेशन के लिए रिमाइंडर भेजते रहते हैं। सही। ये भी एक तरह से व्यवहार को ऑटोमेट करने में मदद करते हैं, या कम से कम उसे शुरू करने के लिए जो मेंटल लोड होता है उसे कम करते हैं। ये सब तरीके डिसीजन फटीग को भी कम करते हैं ना, जो दिन भर छोटे छोटे निर्णय लेने से थकान होती है। बिल्कुल सही कहा। जब हमें बार बार छोटे छोटे निर्णय लेने पड़ते हैं तो हमारी दिमागी ऊर्जा खर्च होती है। ऑटोमेशन और अच्छा पर्यावरण डिजाइन हमें इन निर्णयों से मुक्त करते हैं, खासकर उन आदतों के मामले में जिन्हें हम बनाना चाहते हैं। लेकिन ये एक गहरा सवाल भी उठाता है कि अगर हमारा माहौल और हमारे द्वारा सेट किए गए सिस्टम हमारे व्यवहार को इतना कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर हमारी फ्री विल,
हमारी स्वतंत्र इच्छा का कितना दखल रह जाता है रोजमर्रा के कामों में। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। खैर, आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो मुख्य बातें क्या रहीं? अगर हमें जेम्स क्लियर के न्यूनतम प्रयास के नियम का सार समझना हो तो मेरे ख्याल से सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि कम प्रयास वाला रास्ता चुनना हमारी इंसानी फितरत है, नेचुरल टेंडेंसी है। इसे आलस नहीं बल्कि दिमागी कुशलता समझें। ओके, पहली बात। दूसरी अहम बात, अच्छी आदतों को अपनाना है तो उन्हें जितना हो सके आसान बनाएं। उनके रास्ते की रुकावटें, फ्रिक्शन हटाएं। आदत जितनी सिंपल होगी उतनी जल्दी वो आपकी रूटीन का हिस्सा बनेगी। और तीसरी बात, इसके ठीक उलट अगर किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना है तो उसे मुश्किल बनाएं। उसके रास्ते में जानबूझकर रुकावटें, फ्रिक्शन खड़ी करें। जितने ज्यादा स्टेप्स या बाधाएं होंगी, दिमाग उतना ही उससे बचने की कोशिश करेगा। चौथी बात, चौथी और शायद सबसे शक्तिशाली बात, अपने माहौल को सोच समझकर डिजाइन करना। हमारा परिवेश हमारी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है, इसलिए अपने माहौल को अपना साथी बनाएं, दुश्मन नहीं। और ऑटोमेशन भी इसी का हिस्सा है। हाँ, स्वचालन या ऑटोमेशन भी इसी रणनीति का हिस्सा है। ये निर्णयों का बोझ हटाकर आदतों को सहज बनाता है। तो संक्षेप में इसका मतलब ये हुआ कि आदतों में बदलाव लाने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे रहना शायद काफी नहीं है, बल्कि हमें स्मार्ट तरीके से अपने सिस्टम और माहौल को डिजाइन करने पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, संदेश यही है कि सुविधा, कन्वीनियंस एक बेहद शक्तिशाली चीज है। आदतों की सफलता अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि हमने सही काम को कितना आसान बनाया है और गलत काम को कितना मुश्किल। ये समझ हमें अपनी आदतें बदलने के लिए एक ज्यादा प्रैक्टिकल और शायद ज्यादा टिकाऊ नजरिया देती है। ये सिर्फ ज्यादा मेहनत करो का उपदेश नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करो का सुझाव है। ये सुनने में काफी व्यवहारिक और करने लायक लगता है। अध्याय में से आजमाने के लिए एक छोटा सा अभ्यास या प्रयोग करने का सुझाव भी दिया गया है ना? हाँ, एक बहुत ही सीधा साधा प्रयोग करने को कहा गया है, ताकि इस सिद्धांत को सिर्फ थ्योरी में न समझे बल्कि अनुभव भी करें। क्या है वो अभ्यास? अभ्यास कुछ इस तरह है। कोई एक अच्छी आदत चुने जिसे आप बनाना चाहते हैं। फिर सोचें कि आप उसे और आसान कैसे बना सकते हैं। क्या आप उसका संकेत, उसका क्यू ज्यादा साफ या सामने रख सकते हैं? क्या आप उसे शुरू करने के लिए जरूरी स्टेप्स कम कर सकते हैं? बस एक छोटा सा बदलाव करें। ओके, एक अच्छी आदत को आसान बनाना है। एक छोटा सा बदलाव करें। उदाहरण के तौर पर, जैसे हमने पहले बात की थी, अच्छी आदत रोज सुबह विटामिन लेना। इसे आसान बनाने के लिए विटामिन की डिब्बी को रात में ही पानी के ग्लास के पास रख दें। सही। बुरी आदत, रात को देर तक स्नैक्स खाना। इसे मुश्किल बनाने के लिए सारे स्नैक्स किचन की सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर पीछे की तरफ रख दें। बिल्कुल। फिर अगले कुछ दिनों या एक हफ्ते तक बस ध्यान दें, ऑब्जर्व करें कि आपके व्यवहार पर इन छोटे बदलावों का क्या असर होता है। क्या आप पाते हैं कि आपका व्यवहार अपने आप ही कम प्रतिरोध वाले रास्ते की तरफ झुक रहा है? इसे खुद को जज करने का तरीका न समझें, बल्कि एक प्रयोग की तरह देखें, ये समझने के लिए कि आपके लिए पर्सनली ये सिद्धांत कैसे काम करता है। तो ये थी हमारी आज की बातचीत न्यूनतम प्रयास के नियम पर, जो जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित थी। ये दिखाता है कि कैसे हमारे माहौल और कामों की बनावट में छोटे छोटे बदलाव भी हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और आदतों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। और अंत में वही विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं जो इस चर्चा से उभरता है और जिसका जिक्र किताब में भी मिलता है। अगर हमारा वातावरण और हमारे डिजाइन किए गए सिस्टम हमें इतना आकार देते हैं, तो हमारे तात्कालिक निर्णयों और विकल्पों में हमारी सचेत इच्छा शक्ति, हमारी कॉन्शियस विल की वास्तविक भूमिका कितनी है? खासकर तब जब हमने अपने माहौल को एक खास दिशा में पहले से ही सेट कर रखा हो। जब सबसे कम प्रयास का रास्ता इतना शक्तिशाली है, तो क्या हमारी सच्ची पसंद, हमारी चॉइस सिर्फ माहौल को डिजाइन करने तक ही सीमित रह जाती है, या हर पल हम सच में नए सिरे से चुनाव कर रहे होते हैं? सोचने के लिए गहरा सवाल। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।